नमस्कार। मैं मनमोहन मिश्र। दोस्तों, देश एक बहुत बड़े भयानक संकट के दौर से गुजर रहा है और देश पर कोई और संकट नहीं है। देश पर सबसे बड़ा संकट है खुद नरेंद्र दामोदर दास मोदी। आप जानते हैं, पनौती के रूप में उनकी काली छाया इस देश पर शायद जब तक रहेगी तब तक इसी तरह मौत बिखरता रहेगा। मेरा यह मानना है। इस पर मैं आपको आगे क्यों मैं इसका कारण आपको बताऊंगा। मेरे दोस्त, बहुत दुखी है वायनाड की घटना को देखकर, उधर हिमाचल प्रदेश की घटना को देखकर, सोशल मीडिया से जो कुछ सामने आ रहा है उसे देखकर हर शख्स दहल जाता होगा। मैं भी दहल गया। देख नहीं पा रहा हूं। कल्पना करना मुश्किल है कि उनके ऊपर क्या गुजरी होगी जहां ऐसी घटनाएं घटी हैं और जिन्होंने इन घटनाओं को झेला है। 300 से अधिक लोग मारे गए हैं वायनाड में और शायद इससे भी ज्यादा लापता है। अब जिनके घरों में जिनका पूरा परिवार उजड़ गया होगा, जिनके लोग बिछड़ गए होंगे, उन पर क्या गुजर रही होगी वो मेरी कल्पना से परे है। ईश्वर उन्हें, चाहे वो घटनाएं हिमाचल प्रदेश में हो रही हैं, चाहे वो वायनाड में हो रही हैं, उन्हें ये सब कुछ सहने की शक्ति दे। लेकिन उसके साथ ही एक बात मैं कहूंगा कि शायद जब तक नरेंद्र मोदी के नसीब और बदनसीबी की छाया इस देश पर रहेगी, नरेंद्र मोदी जब तक पनौती बनकर इस देश पर रहेंगे, इस देश के सर पर बैठे रहेंगे, तब तक शायद ऐसा ही कुछ हमें देखने को मिलेगा। हालांकि छोटी मोटी घटनाएं, जिसे मैं नहीं कह रहा, नरेंद्र मोदी के मंत्री और नरेंद्र मोदी कहते हैं। लोग रेलवे दुर्घटनाओं में मर रहे हैं। एक महीने में 2-2, 4-4 रेलवे दुर्घटनाएं हो रही हैं। हर दूसरे तीसरे दिन एक घटना हो रही है। और भी बहुत से कारण हैं लोगों के मरने का, और बहुत से कारण रहे हैं नरेंद्र मोदी के इस अमृत काल में मरने का। सारा रिकॉर्ड टूट गया। शायद इतने कम समय में इतनी बड़ी जनसंख्या में लोग नहीं मरे होंगे अब तक इतिहास में। 50 लाख मर गए महामारी में। दिल्ली के बाहर बिठाकर 700 से ज्यादा लोगों को मार डाला नरेंद्र मोदी ने। लाइन में खड़ा करके 2000 की नोट लॉन्चिंग के जरिए लोगों को मार डाला। मरने के बहुत से कारण रहे, लेकिन कारण मूल रहा नरेंद्र मोदी, मूल रहे नरेंद्र मोदी। मेरे कहने का मतलब उनकी काली छाया, यानी पनौती के रूप में इस देश पर, इस देश के सर पर बैठे हुए नरेंद्र मोदी। अब सवाल यह उठता है, मैं ऐसी बात क्यों कहता हूं? मैं हर बात नरेंद्र मोदी के ऊपर लाकर क्यों छोड़ता हूं? मैं नरेंद्र मोदी को हर चीज के लिए जिम्मेदार क्यों मानता हूं? इसका जवाब आपको चाहिए, इस देश को चाहिए। कोई सुने या ना सुने, मैं बताता हूं। मेरे दोस्त, हमेशा इन सारी चीजों का इस्तेमाल नरेंद्र मोदी करते हैं जिन्हें मैं आपके सामने रख रहा हूं। नरेंद्र मोदी ने ही कहा कि वो बायोलॉजिकल नहीं है, अवतरण हुआ है उनका, ईश्वर से सीधा संबंध है उनका। वो अवतरित हुए हैं बहुत कुछ करने के लिए। बहुत कुछ करने के लिए अगर वो अवतरित हुए हैं, ऐसा ही उनका कहना है, ये उनका कहना है, तो क्या नरेंद्र मोदी का अवतार इसीलिए हुआ है कि इस तरह लोग मरें? चाहे वो हिमाचल प्रदेश हो, चाहे वो वायनाड हो, चाहे वो रेल दुर्घटना हो, चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे वो किसानों की हर रोज हर घंटे हो रही आत्महत्या हो, गरीबों की, बेरोजगारों की, भूख के कारण लोगों के मरने की। मौत ही नरेंद्र मोदी की गारंटी है। किसको जिम्मेदार ठहराया जाए, किसको कहा जाए? और आखिर इसी अमृत काल में इतना सब कुछ, मैंने कहा ना कि 50 लाख लोग मर गए, जिसको नरेंद्र मोदी ने माना ही नहीं कि को महामारी में मरे। मैंने तो ये नहीं कहा था, मैंने तो वो नहीं कहा था, और सबसे सीधी बात कि मरे ही नहीं। मर तो रहे हैं, लेकिन यहां भी मरे, वायनाड में, हिमाचल प्रदेश में भी मर रहे हैं।
छोटी मोटी घटनाओं, जिन्हें इनके मंत्री कहते हैं छोटी मोटी घटना, 100 200 लोग मारे जाते हैं और उसे इनके मंत्री कहते हैं छोटी मोटी घटना, ये भी वही मानते हैं। और सबसे बड़ी बात कि अगर ये अवतार पुरुष हैं, बायोलॉजिकल नहीं पैदा हुए हैं, अवतरित हुए हैं, तो क्या इसीलिए अवतार लिए हैं कि पूरे देश को मार डालें, खाली कर दें? अब चलिए इस बात पर आते हैं। खैर ये तो उनकी बात थी। इस बात पर आते हैं कि मैं इनको बार बार हर चीज के लिए क्यों जिम्मेदार ठहराता हूं, कहता हूं, बोलता हूं। मेरे दोस्त, इस देश के दुर्भाग्य से नरेंद्र मोदी 2014 में प्रधानमंत्री बन गए, कुछ ऐसे 22, 25, 26 मई को। इन्होंने 2015 में, शायद जनवरी फरवरी का कुछ महीना रहा होगा, दिल्ली में चुनाव चल रहा, जिसमें मंच से इन्होंने कहा यह बात, नसीब और बदनसीबी की बात नरेंद्र मोदी ने पहली बार मंच से इस्तेमाल किया था। नरेंद्र मोदी ने वही बात मैं आपके सामने रख रहा हूं, आप भी सुन लीजिए नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था। अगर मोदी का नसीब देश की जनता के काम आता है तो इससे बढ़िया नसीब की बात क्या होती है भाई। अगर नसीब के कारण पेट्रोल के दाम कम होते हैं, अगर नसीब के कारण डीजल के दाम कम होते हैं, अगर नसीब के कारण सामान्य मानवी के जेब के पैसे बच जाते हैं, तो फिर बदनसीब को लाने की जरूरत क्या है मेरे भाइयों। दोस्तों, मैं अब आपसे यह जानना चाहता हूं कि अगर नरेंद्र मोदी रुपए 2 रुपए पेट्रोल और डीजल के कम होने को अपने नसीब और बदनसीबी से जोड़ते हैं, दूसरे देश के सारे नेताओं को बदनसीब कहते हैं और अपने को नसीब वाला अगर जोड़ते हैं, तो आज चाहे महामारी में मरे, चाहे इन सारी मौतों के लिए क्या नरेंद्र मोदी का नसीब या बदनसीबी, यानी नरेंद्र मोदी की बदनसीबी जिम्मेदार नहीं है? क्या नरेंद्र मोदी पनौती के रूप में इस देश पर नहीं बैठे हुए हैं जिसके कारण इतनी मौतें हो रही हैं? यह मैं नहीं कह रहा, उन्होंने कहा था। 2 रुपए पेट्रोल डीजल के दाम कम होने को फायदा बता करके तो उन्होंने अपने नसीब की गारंटी दे दी। लेकिन मेरे दोस्त, 2015 के बाद, जनवरी फरवरी जो भी रहा होगा, उसके बाद से लेकर आज तक नरेंद्र मोदी खुद किसी मंच से यह गारंटी नहीं दे पाए कि मेरे नसीब से। वहां उन्होंने दे दिया मेरे नसीब से 2 रुपए पेट्रोल का दाम कम होने को लेकर के, लेकिन कभी वो खुद भी इस बात को दोहरा नहीं पाए आज तक 10 सालों में मंच से कि उनके नसीब से। तो इसका मतलब है ना कि वो बदनसीब बनकर के, वो पनौती बनकर इस देश पर बैठे रहे, छा गए। सच तो यही है ना, वरना नरेंद्र मोदी फिर कई बार कहते, हर बार कहते, हर मंच से कहते कि मेरे नसीब से। मेरे नसीब से कहने का साहस दोबारा नरेंद्र मोदी नहीं कर पाए, क्योंकि जिस पेट्रोल और डीजल के 2 रुपए कम पर उन्होंने यह भाषण दिया था, उसके बाद पेट्रोल और डीजल को 100 रुपए पार पहुंचा दिया। नमक, तेल, दाल, आटा 220% से लेकर 300%, 400%, 500%, डबल ट्रिपल तक कर दिया महंगाई। कैसे बोलते हो? कौन सा काम किया नरेंद्र मोदी ने जिस समय वो मंच से ये बोलते कि मेरे नसीब से? नरेंद्र मोदी नहीं बोल पाए। क्या आपने कभी नहीं सोचा कि नरेंद्र मोदी को पनौती के रूप में आप क्यों ढो रहे हैं, या आप नरेंद्र मोदी को बदनसीब क्यों नहीं कहते? सोच के देखिए, उन्होंने अपने आप को नसीब वाला कहा था, सुना? तो क्या आपको हक नहीं बनता यह पूछने का कि नरेंद्र मोदी जी अब बताइए, क्या यह सब कुछ आपकी बदनसीबी से हो रहा है? 2 रुपए पेट्रोल का दाम कम हुआ आपके नसीब से, तो यह सब किसके नसीब से हो रहा है? इतने लोग मर रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं। मेरे दोस्त, सवाल यह है कि अगर 2 रुपए के पेट्रोल के दाम कम होने को अपने नसीब से नरेंद्र मोदी जोड़ सकते हैं, तो इतनी बड़ी, जहां महामारी में 500 लाख मर गए, एक बार भी आकर के सामने कहते कि ये मेरी बदनसीबी है, मैं पनौती बन गया हूं इस देश पर। मैं समझता हूं देश उनकी साफ गोई की इज्जत करता,
लेकिन को आप माने या ना माने, देश माने या ना माने, लेकिन मैं तो मानता हूं कि वो पनौती बनकर इस देश पर बैठे हुए हैं और जब तक हैं तब तक मौत ही गारंटी है। मैं नरेंद्र मोदी से पूछता हूं, नरेंद्र मोदी एक बार मंच पर आइए, किसी भी मंच पर, और फिर से एक बार बोलिए कि आपके नसीब से, यह शब्द आपके मुंह से निकल ही नहीं सकता, क्योंकि साजिश करके पूरा देश, पूरे देश का पीएसयू, पूरे देश का इंडस्ट्री, पूरे देश का एयरपोर्ट, पोर्ट, सब कुछ अडानी को बेच दिया। तो जॉब किसी को कहां मिलेगा? नौकरी जिनकी थी उनको भी छीन लिया। तो नसीब की बात आप कैसे करेंगे? लोगों में यह साहस भले ना हो कि वो आपके बदनसीबी की बात करें, आपको पनौती ना कहें, यह बात अलग है, लेकिन सच तो यही है। आप छोड़ दीजिए दूसरे को, नरेंद्र मोदी जी, आप में अगर मनोबल है, साहस है, आप बोल सकते हैं, वक्ता हैं बहुत बड़े, किसी भी मंच पर आकर बोलिए कि मेरे नसीब से। और 2015 जिस समय आपने 2 रुपए पेट्रोल के दाम कम होने पर अपने आप को नसीब साबित किया था, नसीब वाला साबित किया था, उसके बाद से लेकर आज तक किस मंच से आपने नसीब की बात की? और अगर कुछ भी ठीक नहीं हुआ इतने दिनों में, अगर होता तो आप जरूर कहते कि मेरे नसीब से। डेफिनेटली आप यही कहते, क्योंकि आप कह चुके हो और आपके कहने का ही जवाब दे रहा हूं मैं, अपनी तरफ से कुछ नहीं जोड़ रहा हूं। अगर आप नसीब वाले हो तो आप बदनसीब, आपको बदनसीबी भी लेनी पड़ेगी अपने सर पे। अगर 2 रुपए का पेट्रोल का दाम हुआ आपके हाथ में था, आपने कम कर दिया और उसके बदले आप चुनाव में वोट मांगना चाहते थे, इसलिए अपने आप को आप नसीब वाला साबित करने की कोशिश की थी। हालांकि आप जीत भी नहीं पाए, वोट भी नहीं मिला, बदला उसका जम कर लिया आपने। 2 रुपए की जगह 200 तक हो सकता है पहुंचा देते, फिर भी ठहरा, लेकिन 100 पार, सेंचुरी पार तो करवा ही दिया पेट्रोल और डीजल के दाम को। हां, दूसरे और मामलों में तेल, नमक, घी, दाल, मर्चा, हल्दी, लहसुन, हर चीज, अदरक, कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज 300, 400, 500 के पार रहता ही है। आपके अडानियों अंबानियों की लूट मची रहती है। स्टोरेज तो सब वही करते हैं ना, तो मार्केट में सामान को गायब करके उसका दाम बढ़ाना तो वही करते होंगे ना, होंगे नहीं, करते हैं ना। सोच के बताइए नरेंद्र मोदी जी। 2015 के बाद चलिए वायनाड की बात कर लेते हैं। वायनाड में इतनी बड़ी नेचुरल कैलामिटी हुई, अगर साहस है तो बोलिए कि आपके नसीब से हुआ या बदनसीब से। 2 रुपए के लिए आप बोले थे, आप यहां बोलिए कि यार ये कैसे हुआ? 50 लाख लोग मर गए जो महामारी में, वो कैसे हुआ? आपके नसीब से या बदनसीब? और ये सारी मौतें, सारी बदनसीबी इसी समय क्यों है? आपके अमृतकाल में ही क्यों है? कभी किसी मंच से आप जवाब देंगे? कभी बताएंगे देश को कि आपकी बदनसीबी से ये देश बर्बाद हो रहा है? वैसे मैं नसीब और बदनसीब की बात नहीं मानता, मैं नहीं मानता, आप मानते हो। आपने कहा था, मैं नहीं कहा था। मैं तो नसीब और बदनसीबी को मानता ही नहीं। मैं इस तरह के ऑर्थोडॉक्सियल चीजों को नहीं मानता। आप मानते हो, आपसे इसलिए सवाल पूछ रहा हूं। उसके बाद की घटनाओं में मरे हुए लोग या देश की बर्बादी या जो भी है, आज 80 करोड़ लोगों के हाथ में भीख का कटोरा थमाकर जरा पूछिए अपने दिल से, किसी मंच से बोलिए कि ये मेरे नसीब से 80 करोड़ लोगों के हाथों में भीख का कटोरा है, 5 किलो अनाज, मुफ्त अनाज के भीख का कटोरा है। बोलिए मेरे दोस्त। अब आपसे मुखातिब हूं, अपने श्रोताओं से मुखातिब हूं। मेरी बात को आप समझ रहे हैं या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने नरेंद्र मोदी की ही बात को आपके सामने रखा। अगर 2 रुपए के पेट्रोल कम होने को नरेंद्र मोदी अपना नसीब से जोड़ते हैं और आप तालियां बजाते हैं, तो इस समय या उसके बाद से लेकर अब तक देश में मचे हाहाकार के लिए भी नरेंद्र मोदी को आपको जिम्मेदार मानना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी को खुद स्वीकार करना पड़ेगा, अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। करेंगे नहीं, उनमें साहस ही नहीं है। सच से हजारों किलोमीटर दूर हैं नरेंद्र मोदी। कभी सच तो उन्होंने बोला नहीं, कभी सच के बारे में सोचा नहीं, कभी सच कहा नहीं। ये जो इतनी देर तक मैं बोला, उनके बदनसीब, उनके पनौती होने की बात, और मैं नहीं, पूरा देश एक बार उनको पनौती कहने के लिए मजबूर हो गया था और बोला था पनौती, नरेंद्र मोदी पनौती। और यह पनौती शब्द उनको मिला जब एक स्टेडियम में एक छोटी सी घटना को। लेकिन इस देश को यह समझना चाहिए कि नरेंद्र मोदी पनौती हैं हर चीज के लिए। क्यों नहीं समझता यह देश? कब तक झेलेगा नरेंद्र मोदी की पनौती को?
कब तक मरेगा यह देश नरेंद्र मोदी की दी हुई मौत से? यह बात नरेंद्र मोदी जवाब नहीं देंगे, उनके लोग जवाब नहीं देंगे, लेकिन यह बात तो बीच में, खास करके अभी इस चुनाव में जब नरेंद्र मोदी ने यह बात कही कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मेरा तो अवतार हुआ है किसी काम के लिए, तो क्या यही सब वो काम है? किस काम के लिए हुआ है? भूस्खलन में सैकड़ों हजारों लोगों की मौत के लिए, महामारी में 50 लाख लोगों की मौत के लिए? वो कितने बदनसीब रहे होंगे, आपकी बदनसीबी को किस तरह से झेला, जिन्हें कफन भी नहीं मिला मौत के बाद। वायनाड की अगर दुर्दशा देखेंगे तो कहीं हाथ कहीं मिल रहा है, पांव कहीं मिल रहा है, सर कहीं मिल रहा है, धड़ कहीं मिल रहा है। इतनी विभत्स दृश्य जो देखते होंगे उन पर क्या गुजरती होगी, हमारे में तो साहस ही नहीं है कि हम देख पाए। लेकिन एक बार किसी मंच से नरेंद्र मोदी फिर से वो अपने नसीब और बदनसीबी वाला भाषण क्यों नहीं आप दिए इतने 10 सालों में? यानी इस बीच में आपको भी लगा कि आप इस देश पर पनौती बनकर बैठ गए हो, आप पनौती बन चुके हो, आपको भी लगा, आप बोल नहीं पाए। आप वैसे भी आप झूठ बोलने के लिए माहिर हो, सब पर आंख बंद करने के लिए माहिर हो, लेकिन फिर भी नसीब और बदनसीबी की बात, नसीब और बदनसीबी की बात फिर से आप नहीं कह पाए, फिर से आप नहीं बोल पाए किसी मंच से, क्योंकि आपको पता चल चुका या पता लग गया या आप समझ चुके कि आपसे बड़ा पनौती और बदनसीब आदमी इस दुनिया में कोई नहीं। शायद ये सच है, आपको समझना पड़ेगा। मेरे दोस्त, कभी अपने आप से भी पूछना, मैं इस देशवासियों से कह रहा हूं, कभी अपने आप से भी पूछना कि इस पनौती को अपने सर पर आप क्यों लेके बैठे हैं? क्यों? कभी सोचना। हालांकि यह बात बिल्कुल सच है कि आपने 2024 के चुनाव में इस पनौती से छुटकारा पाने की अपनी जीतोड़ कोशिश की और इस पनौती से छुटकारा पा लिया, लेकिन यह सिस्टम, नरेंद्र मोदी की डकैती, चोरी, धांधली, जो कि अब सामने आ रहा है सोशल मीडिया के द्वारा, दूसरे रिसर्चर्स के द्वारा, और बहुत से लोग इस पर वक्तव्य दे रहे हैं, बता रहे हैं। गोदी मीडिया, डाबर मीडिया तो कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी लगभग 100 सीटों पर गोलमाल किए हैं। वो तो शायद 140 भी नहीं पार कर पाते, 132-134 मेरा अनुमान था कि उनको मिलेगी सीट, और वही एग्जैक्टली उतना ही मिलता। बाकी इन्होंने गोलमाल करके, घोटाला करके, फांदेबाजी करके, वोटों की चोरी करके, मशीन की चोरी करके, मशीन में या सिस्टम का इस्तेमाल करके, सिस्टम के लोगों का इस्तेमाल करके आज चुनाव आयोग क्यों बोलने के लिए तैयार नहीं, बोल नहीं पा रहा है? क्यों? क्योंकि उसकी चोरी पकड़ी गई है। तो एक बदनसीब आदमी छल छद्रम से, एक पनौती आदमी छल छद्रम से आपके सर पे बैठा है, आप बोल नहीं पा रहे हैं। बोलिए, बोलना चाहिए, बोलना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। कब तक मरोगे? किसी की पनौती के नीचे दबकर कब तक मरोगे? और यह मैं नहीं कह रहा, मैं बार बार कह रहा हूं, यह मैं नहीं कह रहा, यह नरेंद्र मोदी ने कहा था। नसीब वाला या बदनसीब, पूरे देश के लोगों को उन्होंने बदनसीब बना दिया, नेताओं को, विपक्ष को, और अपने आप को अकेले नसीब वाला साबित किया। बाद के दिनों में जब वो बोल नहीं पाए, तो क्या आज तक कभी वो साहस कर पाए कि नसीब और बदनसीबी की बात कभी कर पाए? आप सोच के देखिए। मैं आपसे जाते जाते एक सवाल आपके सामने छोड़ के जाता हूं, आपको समझ में आ जाए तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखना। नरेंद्र मोदी खुद 2015 जनवरी फरवरी, जब उनका भाषण है दिल्ली के मंच से, नसीब और बदनसीबी की, 2 रुपए पेट्रोल का दाम कम होने पर, उसके बाद से नरेंद्र मोदी कभी किसी मंच से यह साहस क्यों नहीं जुटा पाए कि नसीब और बदनसीबी की बात करें?
नसीब और बदनसीबी की बात छोड़िए, सर्वनाश कर दिया इस देश का नरेंद्र मोदी ने, वन बाय वन, एक जगह से दूसरी जगह, एक स्टेट से दूसरा स्टेट, सर्वनाश कर दिया। तो कहते कैसे, किस बात के लिए नरेंद्र मोदी ने ऐसा कौन सा काम किया जिसके लिए किसी मंच से यह कहते कि मेरे नसीब से, क्या कहते बताइए, मेरे नसीब से आपके हाथों में, आपके 80 करोड़ लोगों के हाथों में 5 किलो अनाज का कटोरा आ गया है, तो बदनसीब को वोट क्यों दोगे? मेरे नसीब से 50 लाख लोग मर गए हैं महामारी में, तो बदनसीब को वोट क्यों दोगे? मेरे नसीब से किसान 750 से अधिक किसान शहीद हो गए हैं, शहीद छोड़िए, वो शहीद तो मानते नहीं, किसान ही नहीं मानते, तो बदनसीब को वोट क्यों दोगे? मेरे नसीब से बैंक की लाइन में खड़े होकर के कई सौ लोग मर गए, तो किसी बदनसीब को वोट क्यों दोगे? मेरे नसीब से क्लाउड ब्रस्टिंग, ट्रेन एक्सीडेंट या न जाने कितनी घटनाएं जैसे वायनाड या हिमाचल प्रदेश या इस तरह की हो रही हैं, उसमें लोग मर रहे हैं मेरे नसीब से, तो आप बदनसीब को वोट क्यों दोगे? बोले कभी नहीं बोले, और नहीं बोले तो इसके लिए उनको भी पता चल गया, मेरे नसीब से एक बार भी वो ये नहीं बोल पाए पेट्रोल का दाम कम हो गया तो आपके जेब में कुछ बचा कि नहीं, तो बदनसीब को वोट क्यों दोगे? कभी बोल पाए? मेरे नसीब से महंगाई कम हुई, मेरे नसीब से आपको रोजगार मिल गया, मेरे नसीब से आपको, कभी बोल पाए नरेंद्र मोदी? नहीं। इसका मतलब बदनसीब है नरेंद्र मोदी, पनौती है इस देश पर नरेंद्र मोदी, ये तो नरेंद्र मोदी खुद समझ रहे हैं, खुद मान रहे हैं, नहीं तो बोलते ना। नहीं बोले, 2015 में बोले, उसके बाद नहीं बोले, क्योंकि वो खुद जान गए कि वो बदनसीब है, वो पनौती है, या वो षड्यंत्रकारी हैं, या जो भी हैं, उनकी नीतियां ऐसी हैं। नसीब बदनसीबी की बात नहीं मानता मैं, फिर एक बार दोहरा रहा हूं, ये तो नरेंद्र मोदी कहे थे, उसी का जवाब आपके सामने रखा, आपसे जानना चाहता हूं। आपको मेरी बात समझ में आए तो दूसरों तक भी पहुंचाना और जानने की कोशिश करना कि लोगों के विचार क्या हैं इस बारे में, वरना तो नरेंद्र मोदी, पनौती नरेंद्र मोदी के बदनसीबी से आप यूं ही मरते रहोगे।